Hello students, this is Anand Shekhar Vasisht and I welcome you all on this official channel of Adda 24/7। तो आज के दिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं नेशनल मैथमेटिक्स डे, मीन्स 22 ऑफ दिसंबर। नेशनल मैथमेटिक्स डे ही क्यों मनाया जाता है इसके बारे में आज जानते हैं आज इस छोटे से सेशन में। तो आज के दिन मीन्स 22 ऑफ दिसंबर को 1987 में ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन ऑफ इंडिया दैट इज रामानुजन सर का बर्थ हुआ था। तमिलनाडु स्टेट में इनका बर्थ हुआ था और इन्होंने छोटी सी एज में ही काफ़ी कुछ अपने मैथ्स के लिए अपने रिसर्च पेपर्स से पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है उसको सरप्राइज कर दिया अपने रिसर्च से। तो थोड़ा सा आज हम एक छोटे से इनका जो इन्होंने रिसर्च किया उसके बारे में भी बात करेंगे। इन्होंने क्या क्या किया वो थोड़ा सा बता देते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अमीर परिवार से नहीं थे। छोटी सी एज में इनको स्कॉलरशिप मिल गई। उस स्कॉलरशिप से जब अपनी स्कूलिंग कर रहे थे तो उसमें केवल मैथमेटिक्स में इनका इंटरेस्ट इतना ज़्यादा था कि नॉन मैथमेटिकल सब्जेक्ट्स में अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं करने की वजह से इनको उस स्कूल से निकाल दिया गया। जिस स्कूल में इनको स्कॉलरशिप देकर के इनकी ब्रिलियंसी की वजह से स्कॉलरशिप मिली थी वहीं से एक तरीके से फेल आउट हो गए। फिर ये मद्रास यूनिवर्सिटी में गए और वहाँ पर अपना जो है इंटर और इसका पढ़ाई किया। फिर उसके बाद ये जॉब करने लग गए क्योंकि इकोनॉमिक जो कंडीशन थी फैमिली की वो बहुत अच्छी नहीं थी। जॉब करते में इनके जो कलीग्स थे उन कलीग्स ने एक सिंपल क्लर्क की जॉब ये कर रहे थे। तो इनके जो कलीग्स थे उन्होंने इनके इंटरेस्ट को देखा और उनमें से एक जो थोड़ा सा जिनको नॉलेज थी उन्होंने इनको फॉरेन में जाकर के स्टडी करने के लिए बताया। तो एक प्रोफेसर थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज में प्रोफेसर हार्डी, उनसे ये मिले 1913 में। 1913 का मतलब आप समझ सकते हो 1987 से 1913 का मतलब करीब 26 साल की एज में ये बाहर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने चले गए और फिर वहाँ पर इन्होंने बीएससी की वहीं से और बीएससी के बाद फिर अपना ये रिसर्च भी करते रहे। तो प्रोफेसर हार्डी के साथ काफ़ी सारे इन्होंने रिसर्च किए और काफ़ी नाम हो गया इनका। इतना कम एज में इनका इतना नाम हो गया कि आज तक जैसे ही इंडिया में मैथमेटिशियन की बात की जाती है तो सबसे पहले नाम निकल करके आता है रामानुजन। हालांकि मैथमेटिक्स इंडिया के हर स्टूडेंट के रग रग में बसा हुआ है और ये इनके टाइम से नहीं, आर्यभट्ट भी यहीं पर हुए हैं और अब आप लोगों के रग रग में भी मैथमेटिक्स दौड़ता ही है ना। तो हमें प्राउड फील होता है एक ऐसे पर्सन के लिए। और बट ये काफ़ी कम एज में रामानुजन सर 32 की एज में 1999 में ट्यूबरक्लोसिस से इनका एक्सपायर हो गई। बट इतने कम एज में इन्होंने इतना सब कुछ कर दिया। अगर ये अच्छी अपनी एज तक पूरा एज में अपना रिसर्च करते रहते तो डेफिनेटली और भी बहुत अच्छी चीज़ें ये लेकर के आते। तो एक छोटी से इनके डिस्कस करते हैं इन्होंने क्या बताया एक नंबर के बारे में जिसको इनके ऑनर में हम रामानुजन नंबर भी बोलते हैं। एक नंबर है 1729 और जब ये इल पोजीशन में थे अपनी ट्यूबरकुलोसिस की वजह से बीमार थे, इंडिया में लौट करके आ गए थे उस टाइम पर ये। तो एक टैक्सी ड्राइवर इनसे मिला, उस टैक्सी का नंबर जो था था वो 1729। तो उस टैक्सी के नंबर को देखने के बाद फिर उन्होंने बताया कि ये बहुत डिफरेंट नंबर है आपका जो टैक्सी का नंबर है। बोला 1729 क्या स्पेशल है इसमें? इसमें ये स्पेशल है कि ये नंबर एक ऐसा नंबर है जो स्मॉलेस्ट नंबर है जो 2 क्यूबिक नंबर्स के एडिशन से बनता है। लाइक आप चेक कर सकते हैं ये 9 का क्यूब और 10 का क्यूब को ऐड करेंगे तो ये नंबर बनेगा। ये एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है, इससे पहले इससे कोई छोटा नंबर नहीं है जिसको 2 क्यूबिकल नंबर्स के एडिशन से बन सके। तो चलिए आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है 9 क्यूब प्लस 10 क्यूब इज 1729। और भी कोई और नंबर्स हैं क्या जिनके क्यूब्स को ऐड करके यही सेम नंबर बनाया जा सके 1729? चलिए कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो आज के दिन सेलिब्रेट करते हैं हम भी प्राउड के साथ नेशनल मैथमेटिक्स डे श्रीमान श्रीनिवास रामानुजन के नाम, जिन्होंने मैथमेटिक्स में इंडिया का नाम किया।
चलिए, तो आप लोग भी मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ते रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे, क्योंकि किसी भी एग्जामिनेशंस के लिए और अपने आप को प्रूव करने के लिए मैथमेटिक्स के छोटे से छोटे लोअर कंसेप्ट से लेके और हायर कंसेप्ट्स की आपको अभी भी जरूरत पड़ती रहती होगी। तो हर चीज को अपने माइंड में बनाए रखिएगा, क्योंकि हम प्राउड के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ मैथमेटिक्स को अपनी रग रग में अगर बसा लेंगे तो किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे, अपने आप को प्रूव करेंगे। चलिए, तो आई होप आप लोग ने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। इस क्वेश्चन के आंसर को मैं जानना चाह रहा हूं, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट किसी सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।